من شتات في شتات أتاك وأنت أخبر بالنوايا جهول ظالم وعليه بعد من التسويف أورده البلايا وما عتبة بابك غير جود فما هو واقف يرجو العطايا. दीन का काम किया है ना, और उसके बाद मेरे भाई की वजह से लिटरली मैं टू बी ऑनेस्ट ये सामने सबके बैठी हूँ, एवरीवन नोज़ कि जो भी मेरे पास कोई आता है ना वो आके खुद ही मेरे से पूछता है कि आप एडवांस पेमेंट लेंगी या सीओडी करेंगी. है उनका कोई गोल नहीं था, एम नहीं था कि भाई मुझे एग्जैक्ट बिजनेस करना है. मेरा भी नहीं सोचा था कि इसको ख़त्म कभी भी नहीं करने का सोचा मैंने कहा जस्ट छोड़ देते हैं 2 मिनट इसको लेटेड भी जिस तरह ये है. कविता मैम, आपके लिए क्या ऐसा एम है आपका कि आपके कस्टमर्स वो चीज़ एक्सपीरियंस करें? कविता मैम, आप कैसे श्योर करती हैं इस चीज़ को कि लोग कैसे यकीन कर लें कि आपकी जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका ब्रांड है, उसकी क्वालिटी टॉप नॉच है? देखिए, बातों पे अगर मैं बातें यहाँ करूँ कि टॉप नॉच क्वालिटी, वो तो मैं बोल भी सकती हूँ यहाँ पर कि टॉप नॉच कपड़ा है, टॉप नॉच स्टिचिंग है, टॉप नॉच एम्बेलिशमेंट है, टॉप नॉच पैकेजिंग है. तो उससे जो है सिर्फ बातें ही होंगी वो. तो मैं ऑफ कोर्स यही कहूँगी कि आप ऑर्डर करें. ठीक है, आप एक दफ़ा पहले तो मैं यहाँ तो डेफिनेटली कहूँगी कि मेरी टॉप नॉच क्वालिटी है. जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, उसको फील नहीं करेंगे कपड़े को, मैं आपको नहीं बता सकती कि यार ये टॉप नॉच क्वालिटी है. वी आर प्रॉमिसिंग टॉप नॉच क्वालिटी, और जब तक से वो आपके पास प्रोडक्ट नहीं होगा तो ऑफ कोर्स आप नहीं इस चीज़ के प्रॉमिस को नहीं देख सकते कि क्या हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं. तो जब तक से आपके पास प्रोडक्ट नहीं होगा, आप इस चीज़ को मुझे नहीं लगता मैं किसी और तरीके से करवा सकती हूँ, ट्रस्ट करवा सकती हूँ अपने कस्टमर्स को. सो ऑफ कोर्स आई वुड से कि एक दफ़ा जब कस्टमर ने हमारी चीज़ को फील कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ देयर आर सो मेनी कस्टमर्स अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम यूके, कनाडा, कतर, अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बार बार ऑर्डर कर रहे हैं. एक दफ़ा ऑर्डर करने के बाद दूसरी दफ़ा ऑर्डर कर रहे हैं. तो इस चीज़ से ही मैं प्रूफ करवा सकती हूँ कि वी हैव क्वालिटी. बाहर के लोग अगर मेरे प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं वहाँ पर इतनी अच्छी क्वालिटी होने के बावजूद भी पाकिस्तान से मुझसे मंगवा रहे हैं, तो देयर मस्ट बी अ थिंग जो चेंज है. हाँ, तो आपके ब्रांड का मिशन क्या है? क्योंकि आपके पास तो जस्ट अबायाज़ नहीं है ना आपके ब्रांड में, आपके ब्रांड में तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं. तो हर एक चीज़ का मिशन क्या है? अच्छा, हर एक चीज़ का मिशन ये है कि देखें, मैं ये समझती हूँ कि मैं इस एम के साथ अपने बिज़नेस को लेके चल रही हूँ कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जो मेरे पास कस्टमर आ रहा है उसकी क्या चॉइस है. मैं अपने बिज़नेस में जो चीज़ लेकर आती हूँ वो लेके आती हूँ जो मुझे अच्छी लग रही होती है, जो मुझे 100% परफेक्ट लगती है अपने लिए. तो मैं कहती हूँ इट शुड बी हेयर. जैसे कि अगर मैं अबायाज़ की बात करूँ तो जब तक मैं अबायाज़ मुझे लगता नहीं कि ये मुझे पहन के या मुझे इसमें अच्छा फ़ील हो रहा है, मेरे लिए ये परफेक्ट है, तब वही चीज़ मैं अपने बिज़नेस में डालती हूँ. तो मेरे लिए मेरा एक आप ये कह लें मिशन यही है कि मैं अगर अपने कस्टमर को कोई चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ, यूनिकनेस ये है कि जो चीज़ मुझे पसंद है मैं वो उनके लिए लेके आती हूँ, और 100% जो चीज़ मुझे पसंद होती है अगर उनके लिए लाती हूँ तो 100% उन्हें भी पसंद होती है, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, आप दोनों ने बिज़नेस किया है एंड बड़ी यंग एज में आप दोनों ने बिज़नेस किया है, तो आप दोनों को क्या लगता है कि एक सक्सेसफुल बिज़नेस वुमेन के लिए क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है? उसके लिए कोई एक बता दें, कोई एक ऐसी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है. इफ़ आपके पास पैसे नहीं हैं, इफ़ आपके पास कोई और चीज़ नहीं है, तो कौन सी ऐसी चीज़ जो होनी चाहिए, उसके बगैर आप बिज़नेस वुमेन नहीं बन सकती? फॉर मी दुनियावी लिहाज से अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो द थिंग विच मेक्स यू लाइक आप किसी लेवल तक पहुंच सकते हैं वो ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है. कंसिस्टेंसी इज़ अ थिंग, वो हर चीज़ में मैटर करती है क्योंकि अल्लाह ताला को भी वो चीज़ पसंद है जो मुसलसल होती है. ठीक है, थोड़ी बेशक हो. तो अगर दुनियावी लिहाज से देखा जाए बिज़नेस को ग्रो करने के लिए कंसिस्टेंसी मैटर्स. उसके अलावा औरत अगर ये इनिशिएटिव ले रही है कि उसने बिज़नेस वूमन बनना है या एंटरप्रेन्योर बनना है और उसने किसी लेवल तक पहुंचना है, तो मेरी ये सोच है कि आप कमिटमेंट ना करो.
जब तक आपको उसमें थोड़ा सा भी शक है। आप वही चीज़ पर आपके बेशक पैसे आपको हो रहा है कि यार इसमें मेरा नुकसान हो जाएगा, या आप में ये लालच आ जाए खुदा ना खास्ता कि यार इतना पैसा मिल जाता है मैं कर लेता हूँ ये काम, तो अपनी सोच ये नहीं रखनी कि मैं पैसा कमा लूँ। अपनी सोच ये रखनी है कि अपनी इमेज नहीं ख़राब करनी, चाहे कम पैसा आ जाए। क्योंकि शुरू में जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं आपने प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना होता, आपने सबसे पहले उसके सर्वाइवल पे काम करना होता है कि आप जब आप कंपटीटर बनते हो तो आप क्या मेरे से वर्ड नहीं बोला जा रहा, खैर जब कंपटीटर तो बोला जा रहा है वो नहीं वर्ड बोला, खैर नहीं छोड़ें। आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि जब आपने compete करना है ना किसी बिज़नेस के साथ, तो आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि शुरू में आपको प्रॉफिट से गर्ज नहीं है, आपको पैसे से गर्ज नहीं है, आपको सक्सेस से गर्ज नहीं है, आपको ये गर्ज है कि आपका इमेज ख़राब ना हो। तो आप कमिटमेंट ना करो वो जो आपसे ना हो सके, ठीक है। अब मेरे साथ समटाइम्स ऐसे होता है, कुछ आती हैं वो आके कहती हैं प्लीज़ आप ये बना दें, आप जिस तरह भी बने बस कुछ कर दें। मैं उन्हें कहती हूँ कि डियर मेरा ये काम ही नहीं है, मैं क्यों इसमें पढ़ूँ, मैंने अपने ऊपर भी टेंशन डालनी है और खुदा ना खास्ता कोई मसला बन जाएगा तो वो भी मेरी इमेज ही ख़राब होगी। तो आप पैसे अपने बेशक उस वक्त उस चीज़ को छोड़ दो, लेकिन आप वो देखो जो आप ये कह लो कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, जो आपको लगता है कि आप काम कर सकते हो वो आप करो। तो फॉर बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, रिस्क टेकर तो एंटरप्रेन्योर होते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ के साथ चल रही हूँ कि मैं रिस्क नहीं लेती बिज़नेस में। आप वो चीज़ करो जिसमें आपको लगे, और आप मार्केट रिसर्च इमेज को लेकर, हाँ मार्केट रिसर्च इतनी करो कि आपको पता हो कि ये चीज़ अगर मैं बनाऊंगा ना ये 100% निकल जाएगी। वो काम करो ही ना, ये सोचो। इनोवेशन ज़रूरी है बिज़नेस में, क्योंकि एक चीज़ से सब बोर हो जाते हैं, आपको इनोवेशन लानी पड़ती हैं, लेकिन वो काम ना करो जिसमें आपको डर हो कि यार ये होगा नहीं होगा, बाद में जो आपने रोना है बैठ के, उससे बेहतर है कि आप वही चीज़ इतनी परफेक्ट बनाओ कि आपको लगे कि यार ये निकल जाएगी इंशाल्लाह। तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये भी है कि क्योंकि अगर मैं वैसे तो मैं मॉडलिंग वगैरह तो नहीं करती हूँ, इस चीज़ से बहुत भागती हूँ, लेकिन अगर कोई चीज़ मैंने पहनी हुई है ना और उसमें मैंने लेक्चर दे दिया या कहीं पर मैं गई हूँ तो कोई मेरे व्लॉग में आ गया, तो मेरे जो कस्टमर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे जितने भी फॉलोवर्स आप कह लें, वो कहते हैं हमें यही चीज़ चाहिए, बेशक आप अपनी उतारी भी दे दें। लिटरली आई एम ऑन द स्क्रीन, मैं झूठ नहीं बोल रही, अल्लाह को हाजिर अपनी जान देनी है। मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट हमारे लिए इतनी है कि जो आपने पहना हुआ है ना वो हमें बेशक आप अपना पहना हुआ ही दे दें, हम उसकी वर्थ भी पे करेंगे, लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अपनी इमेज को, क्योंकि आप जब अल्लाह के साथ जुड़ते हो ना तो वैसे ही आपका ट्रस्ट बिल्ट होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्यों उम्मत मरती थी या सहाबा सब क्यों इतना प्यार करते थे, क्योंकि वो ईमानदार थे ना। तो आपका अगर आप सक्सेसफुल बिजनेस मैन बनना चाहते हो या वुमेन बनना चाहते हो तो कंसिस्टेंसी मैटर्स, टाइम मैटर्स, क्वालिटी मैटर्स, इमेज मैटर्स, लेकिन जो सबसे बेसिक चीज़ है वो ये है कि अगर आपको कहीं पर लग भी रहा है ना कि आप किसी की मदद कर दो, अपने पैसे छोड़ दो, तो आप कर दो। ओके। तो कवित मैम, आपके लिए क्या ऐसी चीज़ है आपके हिसाब से? अच्छा, आपका सवाल ये है कि एक वुमन को क्या चीज़ जो है उसके अंदर होनी चाहिए कि वो जब वो बिज़नेस में आए। एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बनने के लिए आपके हिसाब से क्या ऐसी चीज़ है जो कि होनी चाहिए? सही है। अच्छा, मुझे लगता है मैंने जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस 6-7 महीने का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने उसमें एक चीज़ देखी है। पहले ना ज़रा मैं शुरू में मुझे डर लग रहा होता था, मर्दों के साथ बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन हो रहा था, वेंडर्स के साथ, सोशल मीडिया पर, और मुझे ना समहाउ थोड़ा मुझे ना झिझक रही होती, मुझे लगता था मैं तो लड़की हूँ यार, वो तो मेरे से बेहतर ही करें, वो तो ज़्यादा जानते, वो तो मर्द हैं। तो मैं इस चीज़ में बड़ा झिझक रही होती थी और मुझे लग रहा था ना कि मुझे थोड़ा सा ऐसा हो रहा होता था कि किसी भी मर्द के साथ इंटरेक्ट करते हुए मुझे थोड़ा सा हो रहा होता था कि यार उनको तो ज़्यादा पता है मुझसे। हाँ, क्योंकि मेरे दिमाग, देखें लड़कियों के ना दिमाग में शुरू से ना फीड किया होता है कि यार तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं पता। मुझे लगता है ये बात फीड है लड़कियों के माइंड में, ठीक है। तो उस डर की वजह से मुझे थोड़ा सा लगता था कि यार मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, मुझे ये शुरू में लगता था। लेकिन अब जाके मुझे लगता है कि यार जब आप काम स्टार्ट कर रहे हो ना, अपने दिमाग में पहले ये चीज़ डाल लो,
तुम बिजनेस में आई हो भाई, कुछ छोटा काम नहीं बिजनेस। मैं कहती हूँ दुनिया का सबसे मुश्किल काम बिजनेस करना है, सबसे आसान काम business 9 to करना है। मुझे ये लगता है। अब देखें किस लोगों का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, किसका कोई होता है। अब मुझे नहीं पता ये इनका किस तरीके से किधर किधर से इनको हेल्प मिल रही है, कैसे हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, उनके लिए आसान है, मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ है। मैं कभी नहीं जा बहुत सकती इस तरफ। एग्जैक्टली सारा टाइम देना, आपने सारी टेंशन लेनी है भाई, अपने काम कम है जो आप कस्टमाइजेशन पे बैठ। एग्जैक्टली सॉरी कस्टमाइजेशन नहीं करी वैसे, नहीं आई नो। तो कस्टमाइजेशन में एग्जैक्टली इसीलिए तो ये एक्सक्लूसिव है, इसीलिए तो एक्सपेंसिव है, इसीलिए तो ये इसको कहते हैं, हम कहते हैं ना कि पर्सनलाइज चीज़ है। आपसे हम पैसे मांग रहे हैं, कुछ लोग कस्टमर्स आते हैं कहते हैं आपका बड़ा एक्सपेंसिव है। भाई तुम पता नहीं है बाहर मुल्क में जब आपसे एक चीज़ इतनी सी भी चीज़ कस्टमाइज करके देंगे ना तो आपसे आपके $1000 आपसे मांग लेंगे वो, ठीक है। तो कस्टमाइजेशन में आपका सिर्फ दिमाग नहीं लग रहा होता, आपकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हर हेल्थ ख़राब हो रही होती है। मैंने खाना छोड़ दिया था, मेरी अम्मी मुझे आगे खाना दे रही है जी, मैं अगर कहती हूँ अम्मी 2 मिनट पैक कर लूँ, ज़रा ये कर लूँ वो कर लूँ, मेरा अपना बिल्कुल, मेरे कुछ दोस्त भी हैं, वो मुझे बेस्ट फ्रेंड है मेरी, वो उनको मैं मतलब अनइंटेंशनली वो इग्नोर हो रहे थे मेरे से, मैं उनकी कॉलें नहीं उठा पा रही थी। तो अब पता नहीं हम बात इधर से उधर हो गई। मैं बात क्या करी थी, बात में ये करी थी कि जो फीमेल हैं उनको स्टार्ट करने से पहले ना अपने दिमाग में ये फीड कर लें कि जो आप बिज़नेस कर रही हैं ना, आपने स्टार्ट कर लिया है तो अब आपने ये सोचना बंद कर देना, बस ये भूल जाओ कि भाई मैं जो है ना लड़कों से थोड़ी कम हूँ, या मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उनको भी इतना ही पता होता है। तो हाँ बेहतर, मैं ये बात बिल्कुल इस बात से भी अग्री करूँगी कि मर्दों का बहुत एक्सपीरियंस होता है, बट अपने आप को कम नहीं समझना। मैं बता रही हूँ, अगर आप बिजनेस की फील्ड में घुस भी गए हो ना, ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आपको मैं बता दूँ, बहुत बड़ी बात है कि आप बिजनेस की फील्ड में घुस गए हो, स्पेशली इफ़ यू आर स्टार्टिंग इन वेरी अर्ली एजेस। और दूसरी चीज़ ये कि कंसिस्टेंसी, टाइम चाहिए तुम्हें। अगर आप टाइम नहीं दे सकते, डोंट स्टार्ट, आप मत स्टार्ट करें बिजनेस में। अगर आप टाइम नहीं दे सकते, डोंट स्टार्ट। और लड़कियों के पास तो मुझे लगता है कि एक स्पेसिफिक उनको ना टाइम निकालना पड़ता है, एक स्पेसिफिक एक अटेंशन निकालनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास बहुत घर में भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। मुझे और बल्कि मैं इसमें ये बात कोट करूँगी कि जो हमें पता है कि मर्द ने कवाम बनना है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी, तो आप लोगों को तो जो बिज़नेस, जो वुमेन जिस तरफ आ रही हैं, जो एंटरप्रेन्योर बन रही हैं, आप लड़कों के लिए कितनी बड़ी ये एक एग्जांपल है कि बड़े मैंने आजकल देखा है लड़के जो हैं वो ये कंफर्ट में बैठे हुए और ये कहते रहते हैं हाय हम बिज़नेस कैसे स्टार्ट करेंगे, हमें तो ये भी चाहिए वो। भाई हम अगर कर सकती हैं, लड़कियां जिन्होंने घर को भी देखना है, जिन्होंने स्टडीज़ भी कर रही हैं, अपनी वेल बीइंग को भी, फिर अपने पेरेंट्स को भी देखना है, अगर हम कर सकती हैं छोटी सी इन्वेस्टमेंट आगे, जैसे इन्होंने बड़ी मज़े की बात की कि जितने का वो जोड़ा मिलता है इतनी, मैंने भी इससे ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की होगी, थोड़ी सी की थी। तो ये तो सारा डिपेंड करता है कि जब आप अपने कंफर्ट को छोड़ो। अल्लाह ताला कहते हैं जब आप किसी चीज़ के लिए सोचते हो, उसके लिए मेहनत करते हो, तो मैं वो देता हूँ आपको। यही तो हमारा प्रॉब्लम है हमारी यूथ में, हमारे ख़ास तौर पे लड़कों में। क्यों नहीं आज आप इतनी जल्दी सेटल हो पा रहे? क्योंकि आप लोग डिप्रेशन लेके बैठे रहते हैं, ये कि हम क्या करें। आपने कभी अल्लाह पे तवक्कुल करना सीखा है? अगर अल्लाह ताला चिड़ियों को खाना दे रहा है ना, अगर वो सुबह निकलती हैं और उन्हें कभी खाली पेट अल्लाह ताला ने, तो फ्यूचर की तो टेंशन अल्लाह ताला ने कहीं लिखी नहीं है ना। अल्लाह ने कहा रिस्क का ज़िम्मा मैंने लिया है, मैंने देना ही देना है। तो आप लोग निकलें बाहर, आप सोचें, चले बाहर ना निकले, अब तो इतने ऑप्शंस आ गए सोशल मीडिया की वजह से, आप घर बैठे इतने काम कर सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि क्लॉथिंग ब्रांड है, इसमें तो बहुत मार्जिन है, इतना प्रॉफिट है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप कोई भी यूनिक चीज़ देंगे। मेहनत तो मैं लड़कों ने तो मेहनत करनी है ना, उन्होंने कवाम बनना है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबल बनना है, तो उन्हें तो करना चाहिए ये काम। उसी बात में मैं एक चीज़ ऐड करूँगी कि मैंने नोट किया कि आजकल 2024 में फॉर टॉक अबाउट दिस एरा, तो मैंने नोट किया कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को अपनी फ्यूचर का है। पता है क्यों? इसकी भी देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट, मैं आपको बताती हूँ। अब ये सिस्टम हो गया है कि ये स्विच हो रहा है, जो जिम्मेदारियाँ मर्दों को पूरी करनी चाहिए था ना, अब लड़कियों को लग रहा है कि यार मर्द तो हमारे कर नहीं रहे, अब खुद करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें स्विच हो रही हैं। ये क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारी जो यंग एज के लड़के हैं उनको अपने बारे में इतना ज़्यादा वो नहीं होता, इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि भाई मुझे अब ये करना है। मेरे खुद भी मेरे इर्द गिर्द कुछ मर्द थे जिनको
उतनी फ़िक्र नहीं थी अपनी फ्यूचर के बारे में जितनी मुझे फ्यूचर थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जब मैं थोड़ा सा इधर आई हूँ, इस तरफ आई हूँ, तो मुझे देख के भी उन बहुत सारे लड़कों ने ये चीज़ स्टार्ट किया, सोचना शुरू हुई है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई ओन ब्रदर, छोटा है वो भी, अभी वो तो छोटा, उसको तो मैं कहती हूँ अभी तुम पढ़ो, तो वो भी कहता है यार ये तो इसने घर का माहौल ही सारा ख़राब कर दिया, अब तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये तो देखो पता नहीं किधर किधर जा रही है। मैंने कहा तुम चलो अभी पढ़ो, लेकिन वो लड़की चाहिए या वो लड़कियों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हज़रत फातिमा की सीरत पे अमल करें। वो ये नहीं देखते कि हम हज़रत अली की सीरत पे अमल कर रहे हैं या नहीं, हम उस लाइन पे चल रहे हैं या नहीं उनको चाहिए और हज़रत फातिमा की सीरत। एग्जैक्टली। लेकिन साहिबा इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पेरेंट्स का भी तो है ना। अब मैं एक बात यहाँ पे बड़ा देखती हूँ कि लड़कों को हम कहते हैं कि उसने कवाम बनना है, लेकिन हमें तो फिर भी चलो थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाती है, बेचारे लड़कों को कोई सपोर्ट भी नहीं करता। तो मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स को ना, जैसे स्पेशली फादर्स को अपने बच्चों को बहुत बकअप करना चाहिए। लड़कों को लाइक जब वो मैट्रिक से निकलने के बाद, आई थिंक जब मैट्रिक हो जाता है ना, उनको अपना ये सोचना शुरू कर देना चाहिए कि अब मैंने सेटल होना है, मैंने अपने बाप के पैसे पे आशी नहीं करनी सारी ज़िंदगी, मैंने अब कुछ करना है, मैंने अपने पाँव पे खड़े होना। और अगर मैं ये समझती हूँ कि एक मर्द जो कहता है मुझे शादी करनी है, मुझे कवाम बनना है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लूँगा, ये वो वटेवर, अगर वो मर्द अपने कंफर्ट से नहीं निकल सकता, वो मेहनत करने के लिए राज़ी नहीं है, वो नहीं, मतलब देखें बहुत बड़ी बात है, एक मर्द बाहर निकलता है, सारा दिन काम करता है। हम औरतों को तो लिटरली उनकी इतनी खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो अपने लिए नहीं निकल रहे होते, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए निकलते हैं। तो दे डिज़र्व कि हम उनकी खिदमत करें, उनकी इज़्ज़त करें, सारा कुछ करें। लेकिन मैं जिस पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ वो आजकल की नौजवान लड़कों की बात कर रही हूँ कि बहुत से ऐसे लड़के जो अभी तक यूनिवर्सिटी एज से भी निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक अपना कैरियर सेट नहीं किया। अगर आपने पढ़ना नहीं है, एक तो कंफर्ट में रह के मोबाइलों पे बैठ के आप पढ़ भी नहीं रहे हो, पढ़ के भी कैरियर नहीं बनाना, तो फिर बिज़नेस की तरफ आओ ना। अपने मतलब क्यों अपने बाप के उस पे बैठे हुए हो। और मज़ा तो तब है कि आप लोग आगे आएँ और आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने और कोई टाइकून्स बने, तो मज़ा आए। इसमें कोई गलत बात नहीं है, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर कोई औरत अपने मर्द की साथ वो ग्रो करना चाहे, इससे ये कोई मायूब बात नहीं है। हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारत सिखाई थी, मैं बार बार ये बात करती हूँ, तो ये कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई औरत कर रही है अपने मर्द के साथ, तो इट्स नॉट कोई मायूब बात नहीं है, करे, वो अच्छी बात है, वो उसको सपोर्ट करिए। और आगे तो जैसे दौर आ रहा है, तो दोनों को ही काम करना चाहिए, ज़्यादा उसको हावी ना करें सर पे, थोड़ा औरत कर ले, थोड़ा मर्द करें दोनों, लेकिन ज़रूरी तो मर्द का काम है ना, मर्द को अल्लाह ताला ने कवाम बनाया। बच्चों को सपोर्ट नहीं करे, बेटों को खास तौर पे, बेटियां चलो जो नहीं अपने ऑन पे, क्योंकि बेटियों को एक चीज़ क्लियर होती है कि भाई हाँ, जहाँ लड़कों को सपोर्ट नहीं मिला, भाइयों को नहीं मिला, मुझे कहाँ से मिलेगा, तो मुझे उन्होंने खुद ही करना होता है। और सपोर्ट भी इस सेंस में कि आप उसको रिकॉग्नाइज करो, आप उससे बात करो, उसको बकअप करो कि बेटा आपने करना है काम, मैं आपके साथ हूँ, आप शुरू करो। मतलब एटलीस्ट उनके दिमाग में डालो तो सही कि आई एम विद यू, आप स्टार्ट करें, आपने करना है। अपनी एग्जांपल दो कि मैंने देखो किया, मैं अब अपनी फैमिली चला रहा हूँ, आपको चला रहा हूँ, पाल रहा हूँ, सारा कुछ कर। तो एटलीस्ट उन लड़कों को भी ज़रूरत है कि उनको प्यार मिले, लड़कियों को तो मिलता है, तो वाई नॉट लड़कों को भी फादर्स को चाहिए, मदर्स को चाहिए, उनके साथ बैठें, उनके साथ प्यार से बात करें, उन्हें बकअप करें, उन्हें मोटिवेट करें। वो बेचारे सिर्फ डांट खाने के लिए तो नहीं है, उनको भी समझाना चाहिए, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। और आप देखें फिर इंशाल्लाह आपके, हाँ इधर एक काउंटर भी बनता है कि बहुत से पेरेंट्स बहुत ही लाड दे देते हैं लड़कों को। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि आप लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट किया, ऑब्वियसली हर एक चीज़ में, ऑब्वियसली बिज़नेस बंदा स्टार्ट करे तो उसमें अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं, चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है उनको। तो कोई ऐसा चैलेंज जो एक पर्टिकुलर चैलेंज जो बहुत बड़ा था, जो आप नहीं ओवरकम कर सकती थी आसानी से और आपने ओवरकम कर दिया, या फिर अभी भी रहता है, तो वो कौन सा ऐसा चैलेंज था? अच्छा, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो बिज़नेस में आया वो ये था कि क्योंकि मैंने बताया मैंने हिजाब से शुरू किया था, हेडफोन से शुरू किया था, तो और वेस्टर्न ड्रेसेस, तो शुरू में मेरे पास अबायास का कोई सीन नहीं था। मेरे फादर की डेथ से 1 महीना पहले 15 दिसंबर को हम सारे अबायास का काम किया हमने, मतलब हम ख़रीद के लाए एंड ऑल दैट। और 4 जनवरी को मेरे फादर की डेथ हो जाती है। आप ज़रा ड्यूरेशन देख लें कितने दिन का है।
तो क्योंकि मैं अपने फॉलोअर्स को या अपने बिज़नेस जो भी कस्टमर्स को बता चुकी थी कि अब नई कलेक्शन आ रही है अबायास की, वो भी बहुत एक्साइटेड थे और एक बड़ा एक काम होना था उसके ऊपर। लेकिन क्या हुआ कि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मेरे फादर की डेथ हो गई 4 जनवरी को, तो मैंने कोई काम नहीं किया। और ऑब्वियसली जब वो चले गए तो मेरे लिए वो क़यामत थी। तब मैंने क्या बिज़नेस सोचना था, क्या और काम, मैंने तो ये सोचा था मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तो वो जो मेरे लिए 4 महीने थे ना मेरे फादर की डेथ के बाद, जिसमें मैंने अपने पूरे सोशल मीडिया, अपने मोबाइल कोई खोला ही नहीं था, ऑन ही नहीं किया था। तो वो मेरे लिए फिर जब मुझे सब ने बकअप किया, खड़ा किया, बहुत से मेंटोर्स ने, बहुत से काउंसलर्स ने जब खड़ा किया, मामा की बहुत उसमें है कि मामा ने कहा बेटा शुरू करो, आप थोड़ा अप इंडल्ज हो ये वो। जब मैं गई और मैंने जाके वो अबायास को दोबारा से एक नए वे में दोबारा आप शूट करना सारा कुछ, तो वो मेरे लिए बहुत तकलीफ़देह था, क्योंकि मेरे बाप ने एक एक चीज़ मेरे हाथ से, अपने हाथ से ली, उसको टैली किया एवरीथिंग। तो वो मेरे लिए एक चैलेंज बहुत मुश्किल था उस वक्त जो मैंने काम किया। और फिर जब मैंने किया तो मैंने कहा मैं इतने अरसे बाद आ रही हूँ, मुझे इस तरह रिस्पॉन्स भी नहीं मिलेगा। तो उसको मैंने ओवरकम बहुत मुश्किल में किया, लाइक उसको मुझे 1-2 महीने लगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना सपोर्ट किया गया। मैं लिटरली जितना शुक्र अदा करूँ ना आप सब का, जो लोग मुझे सुनते हैं या जो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो मुझे अगर मोहब्बत मेरे से करते हैं ना तो दीन की वजह से करते हैं, मैं मानती हूँ। लेकिन मैंने इतने पॉजिटिव लोग कभी नहीं देखे कि मेरे अगर फादर की डेथ हुई है ना तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कंसोल किया। तो वो मेरे लिए एक मुश्किल चैलेंज था, क्योंकि फादर की डेथ होगी। फिर जब मैंने काम किया तो मुझे इतनी सपोर्ट मिली कि मैंने बहुत जल्दी उससे ओवरकम कर लिया, और उसी से ही मुझे इतनी मोटिवेशन मिली कि अब मैं बहुत एक बड़े लेवल पे काम कर रही हूँ। तो अभी हम लोगों ने ब्रांड के बारे में बात कर ली, उसके अलावा बाकी सब चीज़ों की बात कर ली। अभी हम आते कस्टमर की तरफ। तो आप दोनों का कोई ऐसा एक्सपीरियंस, बहुत ही समझ लें कि दिल को लगा, किसी बंदे का ऐसा आपको रिएक्शन मिला या उसका फीडबैक ऐसा मिला, तो कोई ऐसा कस्टमर का मेमोरेबल एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें? ज़रूरी है कि कस्टमर का ही बताना? हाँ, कस्टमर, अभी कस्टमर का, देन फीडबैक किसी और का। आप बता लें पहले। कुछ टाइम पहले मुझे किसी के फियांसे का मैसेज आया कि जी मुझे अपनी होने वाली वाइफ की, उनका निकाह होने वाला था, उन्होंने मुझे कहा कि जी मुझे उनका ड्रेस बनाना है, वेडिंग ड्रेस। मैं कहूँ भाई यार ये तो बहुत ही चैलेंजिंग है मेरे लिए। मैंने इससे पहले किसी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये किसी के निकाह का ड्रेस बनाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उन्होंने जी मुझे किया कॉन्टैक्ट, मैंने कहा कि ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, प्लस दे हैड द टाइम ऑफ 2 वीक्स ओनली। अब 2 वीक्स में भाई मेरे बायस बनते हैं 30 दिन, 28 दिन, 26 दिन, इतने तो बन रहे होते हैं। मैंने कहा कि यार मैं कैसे ये करूँगी, बहुत ज़्यादा। मैंने उनको कहा कि पहले मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मैं सॉरी मैं नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे इतना इंसिस्ट किया, ही वाज लाइक कि मैं आप पर ट्रस्ट करता हूँ, मैंने आपका बहुत काम देखा हुआ है, आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो मैंने कहा यार अब मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, अब तो ना करना बनता नहीं है। फिर मैंने वो ऑर्डर ले लिया और अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 2 वीक्स बहुत मुश्किलों से वो अबाया मैंने इतनी मेहनत से बनाया, बहुत मैंने उसमें टाइम लगाया, क्योंकि मुझे पता था किसी की पूरी शादी का मामला है, किसी का निकाह हो रहा है। तो मैंने जी बहुत मेहनत उसमें लगाई। और जब वो डिलीवर, मैंने बल्कि उस अबाया को अपने हाथों से भी, उसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ अपने हाथों से भी की, कुछ भी कमी ना रहे चाहे बस किसी तरह, क्योंकि ये किसी के निकाह का ड्रेस है। तो मैंने फिर बड़ी मुश्किल से, क्योंकि एक्चुअली ये ड्रेस जाना था यूके से में ही, उनकी जो वाइफ थी वो यूके में थी और जो हस्बैंड है उनके इधर हैं। तो वो यूके में जाना था। मैं और ज़्यादा कॉन्शियस थी, आई वाज लाइक कि ओवरसीज़ जा रहा है मेरा बाया, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी इस हवाले से। सो जी वो बाया मैंने बनाया, उनको डिलीवर हुआ, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने कहा यहाँ से यूँ ना हुआ वाओ, यूँ ना हुआ वाओ, ऐसा ना हुआ। जब जी उनको पार्सल मिला, उन्होंने देखा, शी वॉज सो हैप्पी, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। जब उनको मिला तब भी उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, और जब उनको मिल गया, उन्होंने पहना, उन्होंने, मैं वो बता नहीं सकती, उन्होंने इतनी ज़्यादा तारीफ़ मेरी की कि मैं जितनी मुझे उसको बनाने में टेंशन लगी, जितनी ज़्यादा मैंने मुश्किलात मुझे आई, सब दूर थी, क्योंकि अल्लाह का लाख शुक्र है, शी वॉज लुकिंग सो गुड ऑन हर वेडिंग। और उन्होंने मुझे इतने अच्छे रिव्यूज़ दे कि उन्होंने मुझे कहा जब भी आप यूके आएंगी आप समझे जैसे आपकी फ्रेंड है। सो उनके साथ मेरा ऐसा कनेक्शन बन गया था, उनको मुझ पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो गया था, बिल्ड हो गया था कि अब वो जो है कहती हैं कि जी, वो उन्होंने मुझे हर हवाले से जो है ना थैंक यू किया, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये पॉइंट इम्पोर्टेंट था और मेरे दिल पे लगा ये बात। अच्छा, मैं अब आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसा डिज़ाइनर या कोई ऐसा ब्रांड जिसके साथ आप
आपने माइंड में रखा हो कभी कि भाई हमारी कभी कोलैब हो जाए हमारा, या फिर वो हमें नोटिस कर ले, या वो कुछ ऐसा होता है लाइक हर एक इंसान का एक बहुत अच्छा लगता है उसको ब्रांड, या बहुत अच्छा लगता है वो डिज़ाइनर, तो आप लोगों का कौन था भी या नहीं? अच्छा, एक है खतीजा के नाम से एक इन्फ्लुएंसर है, मैं उनके साथ मैंने कभी भी नहीं सोचा। शी वेयर्स निकाब, डू यू नो हर? वो पाकिस्तानी है लेकिन शी लिव्स इन सऊदी अरब। आई लव हर सो मच। मुझे कभी कोई इन्फ्लुएंसर से इतना वो नहीं हुआ। उसकी ड्रेसिंग एंड हर एस्थेटिक्स एंड आई रियली लाइक एग्जैक्टली शी इज सो। और वो उसके ना वाइब्स हमारे बायस के उसके साथ मैच भी कर रहे होते हैं। सो अगर तो खतीजा देख रही हैं, खतीजा लेट्स कोलैब प्लीज़। मैं आपको अपना बाय भेजना चाहूँगी, एक्सक्लूसिव है बाया। सो यस, उनके साथ ज़रूर मैं कोशिश करूँगी अगर कभी ज़िंदगी में हो पाया तो। फॉर मी क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, तो मुझे इतना ख़ास पता भी नहीं है, तो मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं है टू कोलैब। तो हाजरा एंड कवित मैम, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आउट ऑफ नोवेयर किसी का फीडबैक आपके पास आया है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी कैटेगरी के भी वो लोग नहीं थे, आपके कस्टमर भी नहीं हैं, बट उसके अलावा किसी का फीडबैक जो आपको मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और वो आ गया? 2 पॉइंट्स में मैं शेयर करूँगी। पहला ये कि जब मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे सोशल मीडिया पे इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो मेरे ब्रांड में ना जो फीडबैक मुझे मिला है ना सबसे ज़्यादा, वो इंडियन से बहुत ज़्यादा मिला है। मतलब वो इतने क्रेज़ी हैं कि बस वो कहते हैं कि आप बस कोई ब्रांच खोल लें वहाँ पे, बस कुछ कर लें, हमें मिल जाए किसी तरह आपकी प्रोडक्ट। तो मेरे लिए एक ये ऑनर की बात थी कि इंडियंस जो हैं वो इवन अगर यूके में भी बैठे हैं, बाहर भी बैठे हैं, तो इंडियंस का बहुत प्यार है हमारे साथ। और सेकेंडली जो द मोस्ट इमोशनल फीडबैक फॉर मी इज़ कि मैंने एक दफ़ा वैसे ही सडनली जो है ना स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे वेबसाइट के लिए, क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ था कि मेरी वेबसाइट बने। मैं हर काम को ज़रा बड़ा प्रोफेशनली लेकर चलना चाह रही थी, अल्लाह ने इज़्ज़त ऐसे दी। तो मैंने स्टोरी लगाई, तो आप लिटरली अंदाज़ा नहीं करेंगे, जो लोग जिन्होंने मैसेज किया उन्हें तो पता ही है, जिन्हें नहीं पता, अगर मैं आज भी अपना मोबाइल खोलूँ तो उस वक्त वो हैंग हो गया था। कि जो मुझे डीएम्स आए थे वो इस तरह के थे कि लोगों ने आके कहा कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए करना चाहते हैं, बस आप मौका दें। लेकिन मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि मैं हर स्ट्रेंजर को नहीं, और मुझे नहीं पता कौन इसके पीछे है अगर। तो चूँकि मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया, मैंने इवन अपनी मामा से भी बात की, तो मैंने ना उसको कहा कि छोड़ो यार, कब देखेंगे, फिर कभी कोई प्रोफेशनल ऐसे फ़िज़िकली मिलेगा तो उससे करवाएंगे। अल्लाह जानता है कि मेरी ये ख्वाहिश थी, मैंने कभी इस तरह एक्सपेक्ट नहीं किया था। अल्लाह की तरफ से ही कोई अननोन मुझे सिर्फ सोशल मीडिया पे जानते थे, वो आए, उन्होंने मुझे मैसेज किया। वो मेरे पास जब पहली दफ़ा आए थे तो उन्होंने मुझसे हेडफोन लिया था, कस्टमर थे तो वो क्योंकि वेब डेवलपर और वर्डप्रेस पे काम कर रहे थे, उन्होंने मेरी कहीं वो स्टोरी देखी थी, उन्होंने वैसे ही मुझसे शेयर किया कि मैं आपकी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो मुझे आप ये एजाज़ दें। तो मुझे बड़ा हैरानी हुई, मैंने कहा ऐसे कैसे कोई किसी को कह सकता है बिना जाने, इतनी फेवर कौन दे, इट्स वर्थ इट, एक सही अमाउंट लगती है आपको वेबसाइट बनाने के लिए, दूसरे बंदे का टाइम लग रहा है सारा कुछ। तो मुझे शुरू में समझ ना आए, मैंने उन्हें कहा नहीं आप मुझे जानते भी नहीं है, मैं भी नहीं आपको जानती, अननोन, बिल्कुल ही गायबाना सिस्टम है, तो मैं कैसे। तो खैर उन्होंने कहा कि आप सोच लें, आप टाइम ले लें, मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात होगी अगर मैं आपके लिए वेबसाइट बनाऊँ, ये वो मेरे लिए एक ऑनर की बात है। मैंने मामा से बात की, मामा ने मुझे कहा वाई नॉट, चेक तो करो, आप ना पसंद आई आपको या कोई इशू हुआ आप छोड़ देना। तो खैर मैंने मामा की इस बात को माना और मैंने उन्हें कहा चलें ठीक है, आप प्रोसेस करें, देखते हैं क्या होता है। फिर वो भी गए, मैं भी अपने काम में। तो आफ्टर 17 डेज़ वो मेरे पास आते हैं पूरी वेबसाइट बना के, और जब मैं वेबसाइट देखती हूँ लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती कि उस वक्त मेरा क्या हाल होता है। क्योंकि जब मेरे बाबा ज़िंदा थे और ये काम हो रहा था, तो मेरे बाबा मुझे बड़ा कहते थे कि मेरे पास आ जाओ, वेबसाइट सीख लो, मिल के वेबसाइट बना ले। तो वो मुझे उस तरह मौका नहीं मिल पाया कि मुझसे उनसे वेबसाइट सीखूं और अपनी लॉन्च करूं। तो जब वो बनी तो मैं एक बहुत ही इमोशनल स्टेट में थी, और मैंने समझा कि जैसे पता नहीं कोई इतना बड़ा मेरा ख्वाब पूरा हो गया, और विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी रिवॉर्ड, कुछ भी नहीं, ना बिना जाने मेरी वेबसाइट बन गई, और इतनी यूनिक, इतनी मतलब सोफिस्टिकेटेड कि मैं बता नहीं सकती, और मैं बहुत खुश हुई। फिर मैंने फ़ौरन जाके मामा को दिखाई, मामा का इवन उनसे कांटेक्ट कराया, मामा ने उनको भी अप्रिशिएट किया। तो मेरे लिए इस बिज़नेस में जो सबसे ज़्यादा
मोस्ट मेमोरेबल और मोस्ट एडमायरिंग बात थी वो ये थी कि एक तो इंडियंस का बहुत प्यार है, ठीक है, और दूसरा ये कि ये मेरा वेबसाइट का ड्रीम जो हुआ कि बिना जाने उन्होंने इतना बड़ा तो मैं आखिर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी एडवाइस आप देना चाहती हैं उन लड़कियों को, उन लोगों को जो कि फ़ैशन ब्रांड खोलना चाहते हैं, मॉडेस्ट ब्रांड खोलना चाहते हैं, जो कि अबाया का या किसी भी चीज़ का ब्रांड खोलना चाहते हैं, तो क्लॉथिंग ब्रांड के लिए आप क्या चीज़ एडवाइस करेंगी, रिकमेंड करेंगी? फर्स्टली मैं एडवाइस ये करूँगी कि जिसने इनिशिएटिव लेना है उसने तो लेना ही है। खत्म करते हैं। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स को बहुत ज़रूरत है सपोर्ट करने की। एटलीस्ट आप उन्हें बकअप करें, आप शो करवाएं इंटरेस्ट। अगर पेरेंट्स करेंगे तो इंशाल्लाह उनको पता लगेगा हमारे साथ बैकबोन है, बेशक वो फाइनेंशियल आपको दे रहे हैं या नहीं दे रहे। बाकी ये कोई बड़ा जो है ना हवा नहीं है। अगर आजकल तो सोशल मीडिया पे इतना आसान हो गया, आप किसी भी एक चीज़ को पकड़ लो, कोई भी चीज़ हो सकती है, आप उसको पकड़ के आप उसके अंदर यूनिकनेस लाओ और वो काम शुरू करो, अल्लाह पे तवक्कुल करो इंशाल्लाह, और बस शुरू कर दो काम। ये ना सोचो कि नहीं होगा, नहीं। अगर शुरू में देखो ट्रायल्स आते हैं, कुछ लोगों को साल ट्रायल्स आते हैं और बड़े बड़े लोगों को लॉसेस भी होते हैं, तो इट्स ओके। अगर अल्लाह ताला ने कहा है ना कि मैं आजमाता हूँ, ये तो हम सबको पता है। तो अगर आप कोई काम शुरू करते हैं, उस पे अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, तो बस फिर तवक्कुल करें उन पे। तवक्कुल का मतलब ये है कि आप अल्लाह को अपना वकील बनाते हैं, आप अपने सारे फ़ैसले अल्लाह के सपुर्द कर देते हैं। तो आप इनिशिएटिव लें तो बस लें और गो अहेड और स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आपके लिए हो जाएगा। लेकिन पेरेंट्स को मतलब पेरेंट्स या बड़े आपके जो भी हैं वो सपोर्ट ज़रूर करें, एटलीस्ट बेशक वर्बली आपको सपोर्ट करें, एक्सप्रेस ज़रूर करें, तो वो फिर अच्छा, बच्चा मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप बिज़नेस में आ रहे हैं ना, तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को समझ लें। प्रोडक्ट की जो लाइन है ना, जो आपको लगता है आपके प्रोसेस के दौरान जो चीज़ें आनी हैं उनको थोड़ा सीख लें। और बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोथिंग ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड में सबसे मेन चीज़ क्या है? फैब्रिक। सबसे मेन चीज़ फैब्रिक होती है। फैब्रिक की मार्केट में जाके घूमना शुरू हो जाए। फैब्रिक गए, मार्केट में गए, जाके कपड़ों को टच करना शुरू कर दिया, जाके टच करें, देखें कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, नाम सीखना शुरू करें। अपने प्रोडक्ट के साथ दोस्त बन जाएं। शुरू में हम टॉकिंग अबाउट कि कैसे स्टार्ट करना है। उस प्रोडक्ट को जब समझ लेंगे, जब प्रोडक्ट को आप कर लेंगे, मास्टर कर लेंगे, तो फिर बहुत सी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो यही एडवाइस दूंगी मैं कि एक तो कंसिस्टेंट रहें और अपने प्रोडक्ट को जानें। एक और बात मतलब टेक्निकली लिहाज से, हाँ, वही एग्जैक्टली मैं यही market पॉइंट research कह रही थी। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा ना कि प्रोडक्ट को आप दोस्त बना लें, जो भी वो भी एक बात है, लेकिन मार्केट रिसर्च इसलिए क्योंकि जब आप कोई चीज़ लेकर आ रहे हैं तो वो आपने देखना भी तो है ना कि आप इर्द गिर्द देखें कि इसकी डिमांड भी है या नहीं है। तो ये ज़रूरी है एक बिज़नेस के लिए। टाइम तो हमने काफ़ी ले लिया है आप लोगों से। थैंक यू सो मच आने के लिए। मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके, बिज़नेस के बारे में जानकर एंड बिज़नेस के बारे में बात करके, आपसे आपके एक्सपीरियंस सुन के। मुझे उम्मीद है आज की एपिसोड बहुत सारे लोगों के लिए इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव साबित होगी, उनको कुछ ना कुछ सिखाएगी। एंड इंशाल्लाह हम जल्द मिलते हैं। इट वॉज रियली नाइस कि आपके साथ दोबारा पॉडकास्ट हुआ सेकेंड टाइम। जज़ाकल्लाह। तब जब मैं पहली बार आई थी तो बिजनेस मैंने कहा था कि एक दिन देखना मैं कम बैक करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब 7 मंथ्स के बाद कम बैक हो चुका है और मैं दोबारा पॉडकास्ट पे आई हूँ। इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच हमारी एपिसोड एंड तक देखने के लिए, हमारे साथ एंड तक बने रहने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की एपिसोड हमारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो डू शेयर दिस विद योर फेलोज़ जिनको आप जानते हैं बिज़नेस स्टार्ट करने वाली हैं या बिज़नेस कर रही हैं।